अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप देखेंगे कि उस्मान साहब जहाद की तैयारियां काफ़ी ज़ोर व शोर से कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें अलजिजे खातून दिखाई जाती हैं जो कि अपनी शादी के मतलब कुछ ऐसी खबर सुनती हैं जिसको सुनने के बाद वो काफ़ी गमगीन हो जाती हैं, और ये खबर सुनने के बाद वो फ़ौरन तैमूर के पास जाती हैं और उनको बताती हैं कि उनसे पहले उनका रिश्ता बहेंदर ने मांग लिया है, क्योंकि बहेंदर पहले ही बेंगी खातून के पास पहुंच चुका होता है और वो इस रिश्ते पर रजामंद भी होती है। अलजिजक और तैमूर दोनों ही इस खबर से काफ़ी परेशान होते हैं। इधर उस्मान साहब अपने ख़ानदान के साथ तैमूर की शादी के लिए मशवरा कर रहे होते हैं और तैमूर यहाँ काफ़ी खुश नज़र आएगा। इसके बाद उस्मान साहब आकतम साहब को शादी का पैगाम भिजवाते हैं, जिसमें वो उनको बताते हैं कि हम अलजिजक खातून का रिश्ता मांगने के लिए आएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि बेंगी खातून इस रिश्ते से नाखुश होगी और वो आकतम साहब को ये कहती हुई नज़र आएगी कि आप उस्मान साहब को इनकार कर दें। जब इस बात का पता बहेंदर को लगेगा तो वो सुल्ताना के पास जाएगा कि वो उसका रिश्ता मांगे ताकि ये रिश्ता उसी को मिले, जबकि सुल्ताना ऐसे ही करेगी, जहाँ पे वो उस्मान को हराने के लिए सरतोड़ कोशिश करेगी। दूसरी तरफ सुल्ताना खोंता कोजिनोस के साथ इत्तेहाद करती हुई दिखाई जाएगी। इधर बाला खातून अपने घोड़े पर सवार अपने सिपाहियों का जोश बढ़ाते हुए दिखाई देती हैं। इधर हमें जंगल का मंजर दिखाया जाएगा जहाँ ओलोफ और बहेंदर की गुफ्तगू चल रही होती है। ओलोफ बहेंदर को ये कह रहा होता है कि फतह के बाद मारमराचिक किला के आसपास के इलाकों पर मेरा कब्जा होगा, जबकि दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने सिपाहियों से बात कर रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि इस लड़ाई का मकसद सिर्फ फतह नहीं है, बल्कि हमने इस्लाम की फतह के लिए इस लड़ाई को लड़ना है। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि अगली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके।